अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी बुरी खबरें। पेट्रोल की प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो कितनी हो सकती है? पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? उधर फील्ड मार्शल साहब को अजीम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। गलत लैंडमाइन पे पाँव रख दिया गया है। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इंटरमीडिएट ब्लास्टिक बलिस्टिक मिसाइल मार दिए। ये क्या कहानी हुई? अमेरिका बरतानिया की चीखें क्यों निकल रही है? इजराइल क्यों रो रहा है? कहां पे अटैक हो गया? बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं कि भाईजान सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेट एहसास हो रहा है उनको, इस पर भी बात करता हूं। साथ साथ बड़े ओहदों पर जब छोटे लोग बैठ जाएं तो क्या होता है, क्लासिक मिसाल आपको समझाता हूं इस वीडियो में। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल अगर है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सके। अच्छा जनाबे वाला, हो क्या रहा है? ईरान ने एक मेंटेन रखा है इस टाइम, बरतानिया वाले और जनाब अमेरिका वाले रो रहे हैं, वो सैड हैं, वो दुखी हैं। वो सैड क्यों हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सैड इसलिए हैं क्योंकि ईरान ने 2 मिसाइल फायर किए हैं जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर एक जजीरा है डिएगो गार्सिया, वहां पर गए हैं। डिएगो गार्सिया जो है ये यूके और यूएस मिलिट्री की जॉइंट बेस है। ये सेंट्रल इंडियन ओशन में वाक़या है। ये ईरान से, कोस्ट ऑफ ईरान से, ईरान के साहिल से 4000 किलोमीटर दूर है। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे। ये आइलैंड पे हिट नहीं हुए, एक रास्ते में फेल हो गया, दूसरे को यूएस नेवी की एक वॉरशिप ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या है, ईरान ने, अमेरिका बहादुर और बरतानिया वाले कह रहे हैं कि ईरान ने पहले हमें कहा था जी हमारी जो मिसाइलों की रेंज है हमने इससे बड़ा बना रही है, 2000 किलोमीटर हमारी रेंज है, इनफ टू हिट इसराइल, इससे ज़्यादा की हमारी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन ये जो अटैक किया है इससे साबित ये हुआ कि उनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको कहते हैं IRBMs, और ये 4000 किलोमीटर दूर टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी है। डिएगो गार्सिया एक स्ट्रेटेजिक हब है अमेरिका और बरतानिया के लिए। इसको कहते हैं जनाब, यहाँ पर ये खड़े करते हैं अपने B2 एंड B52 बॉम्बर्स, जिनसे ये आके लोगों के मुल्कों पे बमबारियां करते हैं। यहाँ पर ये खड़े करते हैं और ये सोचते थे कि आउट ऑफ रीच है ईरान के, बाकी तो सारे हमारे एलाइज हैं। ठीक है, अब नज़र आ रहा है कि जनाब यहाँ पर ईरान तो हमला कर सकता है। यहाँ पर कोई इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है कि अगर ईरान का मिसाइल यहाँ पर पहुँच गया तो ये B1 और B52 बॉम्बर जो हैं इनकी आत्मा नहीं रोल देगा ईरान। ये स्ट्रेटेजिक असासे अमेरिका कहलाता है, इसको स्ट्रेटेजिक बेस है, इनको डेप्थ प्रोवाइड करता है, आउट ऑफ रीच चीज़ें रखता है। दूसरा चीज़ क्या है जी, जिस पर इसराइल रो रहा है, ठीक है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसराइल साहब जनाब वो कह रहे हैं कि ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला किया है हमारे ऊपर। ठीक है, आप कभी उन पर बंकर बस्टर मार रहे हैं, कभी क्या मार रहे हैं। ईरान का मिसाइल आके लगा है उनकी डिमोना, अभी तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आके लगा। ईरान ने इनको थ्रेटन किया था कि हम भाईजान इसके ऊपर मारेंगे क्योंकि आपने नतनाज पे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, साइट्स पे अटैक किया था। वो कह रहे हैं अब हम वहाँ पर मारेंगे। इससे पहले इन्होंने भेजे थे। ठीक है, अभी डिस्ट्रक्शन हुई है, किस लेवल की हुई है नहीं पता, क्या कोई चौकी शौकी उड़ गई है, बिल्डिंग उड़ गई है, लेकिन ठीक है, ये जो IDF है, जो इसराइल है, उसकी इस टाइम फुल पैक हुई हुई है। इसराइल के जो जो मिसाइल वॉल्यूम है ना वो इतना ज़्यादा है, उनको इससे तंगी हो रही है कि यार ये किन्ने के मिसाइल मारेंगे साढ़े। तो इससे पहले तो इसराइल चौड़ा होकर फिर रहा था, हमारे पास आयरन डोम है, हम छिक के रखेंगे, हम, हमारे पास थाद भी है, हमारे पास पैट्रियट भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे अपने भी है, हम तबाहियाँ मचा देंगे, हम सुपीरियर टेक्नोलॉजी। ईरान कदम कदम पे सरप्राइज दे रहा है, वो साबित कर रहा है भाईजान वो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े हैं। क्लस्टर बम क्या होता है? एक मिसाइल वो छोड़ते हैं, वो जाता है, वो टारगेट पे पहुंचने से 5-10 मिनट पहले खुलता है और उसके अंदर से छोटे छोटे 18, 20, 25, 30 बॉम्ब निकल आते हैं, मल्टीपल म्यूनिशंस निकल आते हैं जो कि एक बड़े एरिया के ऊपर स्कैटर हो जाते हैं, सारों को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसराइल ने अब UN की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है और ज़रा आप हिम्मत देखें इसराइल की। वो कह रहा है ईरान को वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई किया जाए, ये वॉर क्राइम है, ये हमारे ऊपर क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहे हैं जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, वॉर क्राइम है। आपने स्कूल की 150 बच्चियां मार डाली,
وہ वॉर क्राइम नहीं था। खैर, लेकिन ये दुनिया ऐसी है, जिसके पास ताकत है वो जिस तरफ मर्जी, जिसको मर्जी भौंक ले, उसको कोई कुछ कहता नहीं। लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, आप बुरे हैं तो इसराइल भी बड़ा अच्छा है जनाब, ये ईरान बुरा है। ठीक है। ये इमरजेंसी सेशन से पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हो चुके हैं, अब भी दोबारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर इजराइल बुला रहे तो हो जाएगा, और सारे वोट जाने कहाँ पर हैं वो पता है। इंटरेस्टिंग होगा इसमें चाइना और रशिया का रोल, वो क्या करते हैं, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान का रोल। मैं वो देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या करता है जनाब, पाकिस्तान में कितना एक सा है, कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। वैसे तो हमें पता है कि पाकिस्तान ने किधर खड़े होना है, लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू सी हाउ डू वी वोट इन दिस, अगर इफ़ इट इज़ कॉल्ड। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब, जो तरीके इंसाफ के शरीफ तरीन आदमी है, वो कह रहे हैं सारे रास्ते बंद हो गए, अब तहरीक ही वाहिद रास्ता है। मेरा ख्याल है गौहर साहब ये लेट रियलाइज़ कर रहे हैं। अवाम को यकीन दिलाने से पहले अब जो तरीका गौहर साहब ने अपनाया वो सबसे बेहतरीन है, कि ख़ुद सारे तहरीक इंसाफ वाले दिल से राज़ी हों अगर तहरीक चलाने के लिए, तो उसके बाद अवाम ज़्यादा कन्विंस हो जाएगा कि सारे एक पेज पर आ जाएँ कि हमने तहरीक चलानी है, सारे इकट्ठे हो जाएँ तो ये तगड़ी तहरीक चला सकते हैं। ये ईरानियों से ही सबक सीख लें, अपने से कई गुना बड़े तगड़े दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े हैं कि भाईजान मारना है तो मार दें। जैसे आज एक स्कर्दू के आलम ने भी पैगाम छोड़ा फील्ड मार्शल के लिए कि भाईजान आप हमें डराएं ना, आप अपना लहजा दुरुस्त करें। वैसे ही मेरा ख्याल है इनको भी ज़रूरत है खड़े होने की, और वक्त ये बड़ा मुनासिब है। बहुत सारे लोग कहेंगे जंग लगी हुई है, ये टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, यही एग्जैक्टली यही टाइम है। जंग लगी हुई है तो ये लोग भी छोटी हरकतें ना करें। आप इधर देखिए कि कितने छोटे लोग इस हुकूमत में बैठे हैं, कितने घटिया लोग बैठे हैं। आज ईद का दिन था, ईद के दिन अपने मेरे भी भाई आए हुए थे, पूरा दिन मैं उनके साथ ही गपशप में गुजारा। आप लोगों की भी मुझे पूरा यकीन है फैमिलीज आई होंगी, या आप मिलने के लिए गए होंगे। इमरान खान की बहनें मिल नहीं सकी, इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे दौलती मारते हुए इमरान खान की इसके बेटे से 25 से 30 मिनट बात करवाई है जी, बड़ा एहसान किया है जी। मेरे प्यो दे दादे दे इमरान खान दे परदादे लकड़ दादे दे सिर ते एहसान किया है। फलक जावेद, सनम जावेद की बच्चियां जेल में बैठी रही, उनसे मिलने नहीं दिया गया। शीरी मज़ारी साहिबा को कंफर्म किया गया कि आपकी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा से मुलाकात हो जाएगी। वो शीरी मज़ारी इस उम्र में जाके बीमारी की हालत में अडयाला जेल के बाहर बैठी रहीं, फिर उनको कहा गया सॉरी जी मुलाकात नहीं हो सकती। ये छोटी हरकतें हैं, ये जो कर रहे हैं छोटा आदमी है, जहन भी छोटा है, दिमाग भी छोटा है, सोच भी छोटी है। ये छोटी हरकतें करने से नफ़रत बढ़ती है। मैं इस पे चीज़ें लिख रहा हूँ, 1-2 दिन में करूँगा कि जनाब जब आप किसी को इस तरह नुक्कड़ में लगाते हैं, तो क्या होता है? आप बढ़ के अभी तो मारते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं है, लोग एहतजाज नहीं कर सकते, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है? क्यों फिर एक ट्वीट से डरते हैं ताकतवर लोग? क्यों एक मैसेज से डरते हैं, एक पैगाम से डरते हैं? ये आपको ज़रा डिटेल में समझाऊँगा, फिलहाल टाइम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा कीजिए कितने छोटे हैं ये लोग। कितने छोटे हैं ये लोग कि ये लोग एक माँ को उसकी बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, एक बहन को उसके भाई से नहीं मिलने दे रहे, अपनी अना की तस्कीन के लिए। ये बढ़ के तो मरते हैं कि हम बड़े तगड़े हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हकीकत में ये छोटे लोग हैं। सिर्फ छोटे नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे, इनसे डरना नहीं चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। आखिर में अगर दुबई का जो रेट है ऑयल का, वो 150 रुपये फ़ी बैरल हो जाता है। डॉक्टर फ़रूख सलीम ने जो तहकीक की है, उनके मुताबिक वो कहना है कि पेट्रोल की जो प्राइस, हमारा जो फ़ॉर्मूला है, प्लाट्स जो है, दुबई प्लाट्स पे हमारा रेट फ़िक्स होता है। हमारा रेट हो जाएगा जनाब 485 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का। दुबई प्लाट्स 153 हिट करके नीचे आ गया था रेट, अभी वापस ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। मंडे को पाकिस्तान में तो छुट्टी होगी, दुनिया में मार्केटें खुलेंगी तो आपकी खुल के रह जाएगी। जब ये होगा, मैं परेशान भी हूँ, मैं हैरान भी हूँ। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे पेटी स्कोर्स सेटल कर रहे हैं लोग, जब आपकी अ, हस्ती खतरे में पड़ी हुई है। ये अमीर लोग जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, इनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को बहुत सारे मज़ीद इक़दामात उठाने होंगे पेट्रोल की सेविंग करने के लिए। मौजूदा जो आपने इक़दामात उठाए हैं, ये नाकाफ़ी हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। पेट्रोल का आपका
इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा कम होना चाहिए, आधे से भी ज़्यादा कम होना चाहिए, ताकि आप पेट्रोल मँगवा सकें। इस मुल्क में आप मँगवा नहीं सकेंगे। मेरा ख़्याल है हुकूमत के बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ करते हैं। जब एक मीटिंग हुई थी जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब सुहेल अफरीदी की बुराई करते थे, तो वहाँ पर मुज़म्मिल असलम साहब ने यही मसला उठाया था। उन्होंने कहा था भाईजान लिक्विडिटी का मसला, हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे पेट्रोल मंगवा सकेंगे, आप इसके ऊपर काम करें, प्राइस को तो छोड़ें ना, आप उस टाइम पे बढ़ाते हैं, कम करते हैं, वो बाद में देखते हैं। अभी क्या करेंगे आप ये बताइए ज़रा हमें। अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी ये चेयरमैन सेनेट के लिए 8 करोड़ की 9 करोड़ की गाड़ी, मरीम नवाज़ का 11 अरब का जहाज़, जजों के लिए नई गाड़ियाँ, पुलिस वालों के लिए नई BYD की अब गाड़ियाँ आ गई हैं जी, इसके लिए गाड़ियाँ, हुकूमत के पास इस सब चीज़ों के लिए पैसे हैं। पैसे नहीं है तो अवाम को देने के लिए नहीं, अवाम के टैक्सों पर ऐश करने के लिए इनके पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन अवाम तैयारी पकड़ ले। शहबाज़ी जो है, चाचा शहबाज स्पीड जो है, जितनी स्पीड से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाला है, मुझे लग रहा है, और क्योंकि पिछली तकरीर में ऐलान कर दिया था कि बढ़ाए बगैर मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अब जो चाचा जी हैं वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने ही वाले हैं, और जब ये बढ़ेगी तो लग समझ जाएगी। देखते हैं फ़िलहाल क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ और परेशान भी हूँ। अल्लाह बेहतर करे हमारे हाल पे, रहम करे हम पर। इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क को ज़ालिमों को इसके शिकंजे से छुड़वाए जो नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।